तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईएमईडी का जो मॉडल पेपर होता है उसके बारे में। जो आपका आईएमईडी का पेपर होता है वो किस टाइप का आता है इसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने कौन कौन सी यूनिट आपके समाप्त कर दिए हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसके पहले आपको हमें बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक आईएमईडी का नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो लोग तुरंत परचेज कर लें। डिस्काउंट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा 9919875253 पर। ओके, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके आसानी से पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 9919875253 पर। ठीक है, यहाँ से जो भी इसकी कॉस्ट होगी आपको बता दिया जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में यही सब हम देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा, हम आपको सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका एक मॉडल पेपर है आईएमईडी का, डिप्लोमा 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका बता दें 50 नंबर का यह पेपर होता है और यह लगभग सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। हो सकता है मैकेनिकल में ना हो, सिविल में ना हो, और सभी ब्रांच में यह कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मॉडल पेपर बताने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का ही मॉडल पेपर है। जब आपके तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उसमें आपका लगभग 10 नंबर का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, 10 नंबर आपको टोटल वहाँ से मिलेंगे, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। 3 क्वेश्चन आपका आया रहेगा, जिसमें से आपको मान ली 2 क्वेश्चन ही करने रहेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें हैं सब कुछ हमने इसको बताया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक उद्यमी वह है जो नव परिवर्तन करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मतलब इसमें आपको एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या प्रॉपर्टी, एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके क्या क्या वर्क होती हैं, उसको पूरा डिफाइन करना है। इस कथन का मतलब यही है कि एक उद्यमी वह है जो नव परिवर्तन करता है, मतलब नए तरीके से सोचता है। इस वाक्य को डिफाइन करना है। इसका आशय क्या है, इसको आपको एग्जामिनर को बताना है। तो लिख दीजिएगा आप एकदम अच्छे प्रकार से एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, ये सब आप लोग लिखेंगे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था एंटरप्रेन्योरशिप ध्यान से पढ़िएगा, 10 नंबर वहाँ से आना फिक्स है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि बाजार सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको लेक्चर के माध्यम से समझा दिया है। सो आप लोग जाइए आईएमईडी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें यह है कि बाजार का जो सर्वेक्षण हम क्यों करते हैं, आखिर हम मार्केट सर्वे क्यों करते हैं, टोटल हमने आपको डिस्कस करके बताया है। आसानी से आप लोग देख के पीडीएफ नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, ठीक, और इसके कितने टाइप्स हैं इसको भी हमने आपको अच्छे प्रकार से समझाया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न विधियों को संक्षेप में लिखिए। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने आपको पढ़ाया था, अभी थर्ड चैप्टर शायद है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमने आपको वो भी पढ़ा दिया है, टोटल कंप्लीट समाप्त कर दिया है। तो उसके बारे में यहाँ लिखना है, उसका किस किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने आपको वहाँ बताते हुए भी चला था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हैं, और सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या नहीं है, सब कुछ हमने आपको वहाँ पे भी अच्छे प्रकार से पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग लेक्चर्स देखा करें। आईएमईडी की प्लेलिस्ट आप लोग चैनल पे ज़रूर देखें, उसमें सभी वीडियोज़ हैं। चैप्टर पार्ट 4 का पार्ट 2 भी आ चुका है। सो आप लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी से आप 30+ तो पा ही जाएंगे, अगर चैप्टर 4 तक तैयार है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें भी 2 का आंसर देना है। ऐसा मत करिए कि आप लोग देख रहे हैं तुरंत वीडियो स्किप करेंगे, स्किप करेंगे आपका ही नुकसान है, क्योंकि हम बोलते रहते हैं, हमारी बातों को सुनना चाहिए। क्वेश्चन का तो हम पीडीएफ भेज देंगे आपके टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक व्यवसाय के गुण तथा सीमाएं क्या हैं, इसको भी लिखिए। देखिए, हमने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया था, मतलब एकल व्यवसाय क्या होता है, और हमने आपको पार्टनरशिप के बारे में भी बताया था।
पूरा आपका तो 3 पेज में सब दोनों टॉपिक हमने आपका कवर किया था, एकल व्यवसाय और पार्टनरशिप। सो आप लोगों से हमने वहाँ पर भी बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, एकल के बारे में पूछ सकता है और यूनिट प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और जो व्यवसाय होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, इन सब को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि नेशनल औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल जो कुछ भी था हमने आपको उसमें बताया था, डीआईसी के माध्यम से पूरा जिला बेस पे बताया था जितने उसके गुण थे। इसमें आपका एमएसएमई के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किया था, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। उस नोट्स में आपको पूरा प्रोवाइड किया गया है। नोट्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आसानी से 45 या 50 भी आप लोग पा सकते हैं, वो आपके ऊपर आप जैसा लिखते हैं, क्योंकि वो नोट्स टोटल आपके सिलेबस बेस्ड पर ही बनाया गया है। सो आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। 99 19 87 52 53 पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए। कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई है, आप लोग उसको परचेज जरूर कर लीजिए, ठीक है। और ये सब हमने लेक्चर्स के माध्यम से भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया है चैनल पे। सो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार ओपन जरूर कीजिएगा IMED की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक पिछड़े क्षेत्र में सीमेंट निर्माण इकाई के संदर्भ में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कीजिए। देखिए इसका भी हमने आपको PDF नोट्स में दे दिया था और हमने आपको बताया था कि अगर अपने क्षेत्र में आपको कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है तो उसका आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता है। तो एक सीमेंट की यहाँ निर्माण जो सीमेंट की फैक्ट्री है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको टोटल करने कितने क्वेश्चन है, टोटल यहाँ से आपको मान ली करने हैं 4 क्वेश्चन और दिया हुआ है 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है पहले से ही, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, हो सकता है इस बार इसमें से कोई रिपीट हो जाए, ठीक है। जो अथवा में हो सकता है वो ना करना रहे, कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो आपका सेक्शन ए था, मतलब सेक्शन जो क था, खंड क था, वो सब हमने आपको लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा लिखा कर टोटल ख़त्म कर दिया। मतलब 20 नंबर का हमने टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी, खंड ख। इसका भी हमने स्टार्ट कर दिया गया है, 2 लेक्चर्स आ भी चुके हैं आपके, जिसमें हमने FW टेलर के जो भी सिद्धांत हैं और मैनेजमेंट के जो जो प्रिंसिपल्स थे वो सब बता दिया आपको, इसके इम्पोर्टेंस को बता दिया है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब FW टेलर्स थियरी या हेनरी फेयोल्स थियरी, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभों तथा हानियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक ही आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके कई टाइप्स के होंगे। उसमें लाइन होगा, उसमें कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। देखिए इसमें जो टाइप आता है 3-4 टाइप का होता है, हर बार 2 में डिफरेंस पूछा जाता है। पिछले बार रेखा एवं कर्मचारी में पूछा गया था, हो सकता है अगली बार कोई और पूछ लिया जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक विशेषताओं को इंगित कीजिए। देखिए जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं अभी उनको हम बताएंगे, उनका भी मॉडल किस प्रकार से उसको भी बता देंगे। तो जो अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरण को मोटिवेशन जो होता है, मतलब अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए एवं इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उसको भी आपको टोटल डिस्क्राइब करना है। देखिए जब लेक्चर्स लेंगे तो हाँ बताते चलेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसलिए आप लोग लेक्चर्स वाले वीडियोस तो मोस्टली आप लोग पूरा जरूर देखा करें। हम बीच बीच में बोलते रहते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और आपको समझाते हुए भी चलते हैं कि कैसे आप लोग याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपका है भौतिक वितरण क्या होता है, व्यावसायिक जगत में इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी बताया जाएगा आपको। अभिवृत्ति तथा मूल्य में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब आपको आगे मिलेंगे और नोट्स तो आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। फिर से कह रहे हैं आप लोगों को हमने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया, उस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए। सब कुछ वहाँ डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि आपका सिलेबस कब तक समाप्त होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, टाइम मिलता है तो वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप लोग नोट्स परचेज कर लेंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखा शास्त्र को परिभाषित कीजिए, यह व्यवसाय में कैसे सहायता करता है। ऑडिट होता है आपका लेखा ऑडिट, वो आपको मिलेगा शायद लास्ट से जो
पहले का चैप्टर उसमें मिलेगा, ठीक है। तो उस चैप्टर में भी ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका होता है क्या, एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो ये हर साल पूछा जाता है। लास्ट के दो चैप्टर हैं, वहाँ से आपके टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली बार क्या क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि जो नियोजन की प्रक्रिया होती है, ठीक, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था आपको। इसको देख लीजिए क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, सब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, लास्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। टिप्पणी करना है चाहे किस भी चैप्टर से आपका यह पूछा जा सकता है। एक अच्छे नेता के गुण क्या क्या होते हैं, इसको तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ABC एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ABC एनालिसिस हर बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। डायग्राम वगैरह भी इसमें उसको भी आप लोग बनाइएगा। नोट्स में हमने अच्छे प्रकार से डायग्राम के माध्यम से नोट डाउन कराया है। राइटिंग हैंड रिटन नोट्स है, उसमें आपको आसानी से समझ में भी आएगा। इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें समूह व्यवहार। देखिए इसमें टोटल नहीं करना है, ओनली 4 पर ही टिप्पणी देना है आपको, ठीक है। समूह व्यवहार मतलब ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, इसको आप लोग समझना है। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है और एक और बिहेवियर होता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसमें ओनली ग्रुप बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वस्तु एवं GST का उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेडमार्क। जैसे कि सभी कंपनियों का एक अलग अलग ट्रेडमार्क होता है, वैसे नहीं चलती, इसी से इनकी ब्रांडिंग होती है। तो ये सभी टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले से ही, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। जैसे आपका एग्जाम डेट क्लियरफाई होता है उसके बाद ही हम वो प्रोवाइड करेंगे, उसके पहले हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके पहले आप लोग अपना लेक्चर्स देखते रहिए और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते रहिए। ये हो गया आपका हिंदी पोर्शन, ये हो गया आपका हिंदी पोर्शन। अब आके हम देखते हैं इंग्लिश पोर्शन। तो इंग्लिश पोर्शन में भी कुछ नहीं है, बस ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। इसमें लिखा है एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इनोवेट्स, डिस्कस द स्टेटमेंट। एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। सेकंड कह रहा है व्हाई इज मार्केट सर्वे कंडक्ट, मार्केट सर्वे क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं उसको आपको डिफाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है राइट द ब्रीफ इन वेरियस मेथड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। जो परियोजना मूल्यांकन होता है उसका जो जो विभिन्न टाइप है उसको आपको डिस्क्राइब करना है इस टॉपिक में। ओके, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रहे। इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, इन दोनों के में क्या क्या डिफरेंस होता है इसको लिखना है। और जो सोल ट्रेडरशिप या व्यवसाय जो होता है उसके क्या क्या मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हैं इसको आपको लिखना है। सब कुछ हमने पीछे आपको हिंदी वाले में डिस्क्राइब करके अच्छी प्रकार से बताया, कैसे कैसे करना रहता है, कैसे कैसे क्या नहीं करना रहता है। तो आप लोग वीडियो शुरू से देखा करें तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ब्रीफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ाइए किसी सीमेंट कंपनी की स्थापना के लिए, तो ये भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेक्चर्स में हमने सब आपको बताया हुआ है। सेक्शन बी में आते हैं अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, जल्द ही वीडियो आएगी उसमें आपको हम बताएंगे। ओके, सेकंड है पॉइंट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं इसको डिस्क्राइब करना है। अगला है मोटिवेशन को डिस्क्राइब कीजिए, इस पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, तब 5 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट 4 में भी वही कहा गया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। एटीट्यूड और वैल्यूज़ में क्या अंतर होता है इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अकाउंटिंग क्या होता है या बिजनेस में किस प्रकार से हेल्प करता है इसको भी आपको नोट डाउन करना है। डिफाइन अकाउंटिंग, हाउ डज इट हेल्प इन बिजनेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आपके टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नोट लिखना रहेगा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर क्या है, ABC एनालिसिस क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ GST क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी आप लोग 5 जो 6 दिया गया है 6 अगर पढ़ लेते हैं तो 1 या 2 तो आपको मिल ही जाएगा पीछे से, और जो आगे पढ़ाया जाएगा या जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें से पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।